अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफार्म पर। तो आज हम मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि सोल्यूशन में ज़्यादातर डिस्कस की जाती है। मोलैरिटी एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो इसको डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मोलैरिटी को डिस्कस करना। तो मोलैरिटी एक मुश्किल भी नहीं है, आसान है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। क्या है मोलैरिटी? तो मोलैरिटी को पहले डिफाइन करते हैं। मोलैरिटी है क्या? मोलैरिटी को लिखते हैं, मोलैरिटी होती है नंबर of moles of solute dissolved in number of moles of solute dissolved in 1 डेसीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर। डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर सेम बात है, ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं, ये कहती क्या है। ये डेफिनेशन ये कहती है, अगर किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में, कितने डेसीमीटर क्यूब में? 1 डेसीमीटर में। ये कैसे देखें भी, ये एक सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। इससे मैंने पकड़कर 1 डेसीमीटर क्यूब इसका क्या कर लिया? निकाल लिया सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कितना डेसीमीटर क्यूब निकाला? 1 डेसीमीटर क्यूब। और फिर मैंने उसमें देखा कि सॉल्यूट के कितने मोल्स थे। सॉल्यूट के हाउ मैनी मोल्स, यानी सॉल्यूट्स के कितने मोल्स मौजूद थे। फिर जब मैंने उसको देखा तो 2 मोल, मिसाल के तौर पे 2 मोल मौजूद थे। तो वो 2 मोल क्या होगा हमारे पास? वो 2 क्या होगा? वो हो जाएगा हमारे पास मोलैरिटी। यानी किसी सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में जितने मोल्स डिसॉल्व होंगे उसे क्या कहेंगे? मोलैरिटी। किसी सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर को उठाएं, उसमें देखें कितने मोल्स हैं जी, इतने मोल्स हैं। जो मोल आप वहीं देखेंगे उसे 1 डेसीमीटर क्यूब में, उसी को क्या कह देंगे? मोलैरिटी कह देंगे। क्या कह देंगे? मोलैरिटी कह देंगे। तो ये होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैसे यानी रिप्रेजेंट किया जाता है? एम से। किससे? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको रिवाइज करूँगा। क्या मैंने कहा? एग्जांपल देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या है इसका? मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहता है कि सोल्यूशन हमारे पास है 3 मोलर। कितने मोलर? 3 मोलर। कहता है मेरे पास कौन सा सोल्यूशन है? मेरे पास 3 मोलर सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा बात कर रहा है उस सोल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में सॉल्यूट के कितने, हर एक डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे? सॉल्यूट के 3 मोल्स। कितने? 3 मोल्स। यानी 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि अगर इस सॉल्यूशन के अगर 1 डेसीमीटर को उठा के हाथ में रख लोगे, फिर उसमें जब देखोगे, अगर उसमें कितने मोल्स मौजूद होंगे? 3 मोल्स। उसी को क्या कहेंगे? 3 मोलर सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर 0.5 मोलर सॉल्यूशन है। क्या? 0.5 मोलर सॉल्यूशन है, यानी उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.5। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सॉल्यूशन है ना, उसके हर 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स मौजूद होंगे? उसके सॉल्यूट के 0.5। तो ये होती है मोलैरिटी। अब करते हैं रिवाइज कैसे? यानी क्या मैंने कहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को क्या कह देंगे? मोलैरिटी कह देंगे। सॉल्यूशन में से डेसीमीटर क्यूब निकाला, उसमें से हमने देखे कितने मोल्स हैं, 2 मोल मुझे मिले, तो मैंने क्या कह दिया? उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 2 मोलर हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल दिया 3 मोलर का। 3 मोलर का मतलब क्या होगा हमारे पास कि इस सॉल्यूशन के हर डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स मौजूद होंगे? सॉल्यूट के 3 मोल्स मौजूद होंगे। तो ये है मोलैरिटी का छोटा सा यानी डिस्क्रिप्शन इसकी। तो अब हम इसकी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। कौन सी बातें? इंपॉर्टेंट बातें। इसका फार्मूला और इसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंस क्या है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं और क्यों करती है, सारी चीज़ों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? मोलैरिटी का मैथमेटिकल फार्मूला होता है एम से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? डेसीमीटर क्यूब में। अगर किसी और यूनिट में हुई तो फिर मोलैरिटी उसको नहीं कह सकते। हमेशा वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट करोगे? डेसीमीटर क्यूब में। ये होगा इसका फार्मूला। अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है? टेम्परेचर एंड मोलैरिटी, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं कैसे। अभी इसका फार्मूला क्या है मोलैरिटी का? मोल्स अपान, शार्ट में लिख रहा हूँ, मोल्स एन से रिप्रेजेंट किया है, मोल्स अपान डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। अब देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्या टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया? ऊपर तीर दिखाया, यानी इंक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो वो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? मोलैरिटी और वॉल्यूम का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। टेम्परेचर इंक्रीज किया,
मालिक्यूल दूर दूर गए, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम और मोलैरिटी का कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इधर से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं टेम्परेचर एंड मोलैरिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड। टेम्परेचर और मोलैरिटी का कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी तो इस फार्मूले की मदद से देखें मोलैरिटी और वॉल्यूम का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ा तो मोलैरिटी डिक्रीज हुई, यानी टेम्परेचर और मोलैरिटी का इन्वर्स रिलेशन है। तो ये थी दो बातें मोलैरिटी के बारे में। अब एक और बात होती है मोलैरिटी के बारे में, वो क्या होती है, यानी जब प्रॉब्लम्स हम करते हैं ना मोलैरिटी के, तो उसमें यानी एक बात तो यानी मोलैरिटी को उसको कंफ्यूज करने के लिए अगले को एक ऐसे लिखा जाता है, मिसाल के तौर सेमी मोलर लिख देता है। क्या लिख देता है, सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2m, यानी आधा, m/2। उसके बाद 2, यानी अगर कहता है डेसीमोलर, क्या कहता है, डेसीमोलर, तो उसे क्या कहेंगे आप, कैसे लिखेंगे, m/10 लिख देंगे। अगर आपको कहता है सेंटीमोलर, क्या कहता है, सेंटीमोलर, तो फिर उसे कैसे लिखोगे, m/100। यानी इसको देखो, सेंटी 100 कर दिया, डेसी दे के 10 कर दिया, सेमी दे के 2 कर दिया। अगर आपको कहता है यानी मिलीमोलर, तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते जाएंगे, कुछ भी यानी क्या इसको देखना है, ये सेंटी डेसी सेमी हमने ये तो पढ़ा हुआ है ना, इसके हिसाब से डेसी माना 10, सेंटी मीन्स 100, उसको उस चीज़ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो चीज़ हमें समझ में आ जाएगी और उससे न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसके मोलैरिटी के न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। अगर न्यूमेरिकल ना किए जाएँ तो फिर कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलैरिटी, यानी 3 केसेस दिए हुए हैं, हमने तीनों केसेस में क्या करना है, मोलैरिटी को फाइंड करना है। क्या करना है, मोलैरिटी को फाइंड करना है। तो पहला केस है 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या कितनी वॉल्यूम, अब मैंने आपको ये बात बताई नहीं कि देखें जो हमारे पास मोलैरिटी होती है ना, उसका फार्मूला होता है मोल्स अपान वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम, सोल्यूशन की वॉल्यूम। याद रख लें, किसकी वॉल्यूम, सोल्यूशन की वॉल्यूम। कभी भी सॉल्वेंट की वॉल्यूम नहीं रखेंगे, किसकी वॉल्यूम रखेंगे, किसकी, सोल्यूशन की वॉल्यूम, किसकी, सोल्यूशन की। अगर सोल्यूशन की वॉल्यूम नहीं रखी तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए अब हमेशा जो भी न्यूमेरिकल देगा तकरीबन आपको सोल्यूशन की वॉल्यूम दी होगी। अगर इजी न्यूमेरिकल होगा तो उसमें सोल्यूशन की क्या दी होगी, वॉल्यूम, सॉल्वेंट की नहीं देगा। अब देखें, कहता है मोलैरिटी को फाइंड करें, 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 5 मोल्स ऑफ शुगर इन 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 5 मोल्स ऑफ NaOH इन 250 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी इसने लीटर दिया हुआ, लीटर या डेसीमीटर की बात सेम है। तो पहला केस करते हैं, पहला केस ये वाला पहला केस, ठीक है। ये कहता है हमें फार्मूला लिखना होता है पहले, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, यही कहता है फार्मूला। तो पुट कर दें, जस्ट देखें m लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, कौन सा सॉल्यूट कौन सा है, NaCl, तो मोल्स कितने हैं 2 पुट कर दिया, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की, लीटर में है, ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कर दो, 1 आया। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 2 मोलर। ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना आया, 2 मोलर। इसको मोलर से भी यानी इसको मोलर भी कहते हैं, 2 मोलर 3 मोलर, यानी मोलैरिटी को कहने का तरीका है मोलर, ठीक है। अब इसको आप देख के भी कर सकते थे, देखें कैसे, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो डेफिनेशन भी मोलैरिटी की यही है, 1 मोलर की। यानी अगर 1 मोलर सोल्यूशन होगा तो उसमें 1 लीटर में जितने मोल्स यानी 1 लीटर में डिजोल्व हुए होंगे उसे क्या कहेंगे, बल्कि ये क्या हो जाएगा, 2 मोलर सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, 2 मोलर। अगर ऐसे कहता है 1 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, फिर हम कहते हैं ये क्या आ जाएगा, 1 मोलर। लेकिन ये कह रहा है 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो ये क्या आ जाएगा, 2 मोलर। केस नंबर 2 करते हैं, कौन सा केस, 2। अब ये 1 मोलर आएगा, देखें मोलैरिटी का फार्मूला लिखें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले तो आपको देखना होता है कि सॉल्यूट कौन सा है, क्या देखना होता है, सॉल्यूट कौन सा है। तो सॉल्यूट तो इधर शुगर है, डायरेक्ट लगा पड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है सोल्यूशन की, 5 लीटर, कितनी है, 5 लीटर। 5 से मर गया तो क्या आ गया, 1 मोलर। कौन सा सोल्यूशन आ गया, और उसका मोलैरिटी कितनी आ गई, 1 मोलर आ गई। अब इसको आप देख के भी कर सकते थे, कैसे, 5 मोल्स ऑफ शुगर इन 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल
1 लीटर में, इसलिए तो 5 मोल 5 लीटर में डिजोल्व हो रहे हैं। तो यानी देख के भी डायरेक्ट हम कह सकते थे इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 1 मोलर आ जाएगी। तो तीसरा केस इधर करते हैं। तीसरा केस ये वाला, ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, नहीं थोड़ी नई चीज़ है। मोलरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सैल्यूट, ये केस कर रहा हूँ तीसरा नंबर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ओके सही है। अब मोल्स ऑफ सैल्यूट कितने हैं, 5 रख दिया, सही है। लेकिन हमारे पास वॉल्यूम किस में दी हुई है, वॉल्यूम किस में है, मिलीलीटर में। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। किस में, लीटर में। तो लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने का तरीका हमने पढ़ा है फिजिक्स में, ईजी है। क्या होता है, 250 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 250 को किससे में डिवाइड कर देंगे, 1000 से, तो किस में आंसर आ जाएगा, लीटर में आंसर आ जाएगा। तो अब करें इसको हल, 5 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या आ जाएगा 0.25। तो 5 डिवाइड बाय 0.25 कितना आ जाएगा, 20 मोलर। कितना आंसर आ गया, 20 मोलर। देखें, नंबर ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ सैल्यूट कितने थे, 5, सही लिख दिया, NaOH के, यानी सैल्यूट NaOH है, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी थी, 250 मिलीलीटर। कितनी, 250 मिलीलीटर। तो इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड करके जब लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.25 आ गई। फिर हमने 5 को 0.25 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 20। अब इसका मतलब है कि हर डेसीमीटर क्यूब में, इस सॉल्यूशन के हर डेसीमीटर क्यूब में सैल्यूट के कितने मोल्स मौजूद होंगे, कितने होंगे, 1 और 20 मोल्स होंगे। कितने मोल्स होंगे, 20 मोल्स। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ हल। हाँ तो दोस्तों, अभी मोलरिटी का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH होता है, सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन है, ठीक हो गया जी। यानी वॉल्यूम भी दी हुई है, लेकिन मोलरिटी क्या होती है, पहले ये बताएं, मोलरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सैल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ये होती है फार्मूला। लेकिन ना ही हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट है और ना ही लीटर में क्या है, हमारे पास वॉल्यूम भी नहीं है। लीटर में वॉल्यूम भी नहीं है और मोल्स भी सॉल्यूट के नहीं है। सॉल्यूट कौन सा है, कास्टिक सोडा NaOH है। तो अब हम इस साइड पे आते हैं, इस साइड पे हम मोल्स भी फाइंड कर लेंगे और वॉल्यूम इन लीटर भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले मोल्स फाइंड करते हैं। मोल्स किसके बराबर होता है, मास ऑफ, यानी मास इन ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। सही है, ये होते हैं मोल्स। तो मोल्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आसानी के लिए। तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है, 4। मोलर मास कितना है, 40। कितना है, 40, यानी 23 उसका, देखें ये देखें, 23 + 16 + 1, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हल, तो कितना आएगा ये, n = 0.1 मोल्स। कितने मोल्स आ गए, 0.1, यानी 1 चौंक 10 चौंक 40 और 1/10 कितना आता है, 0.1 मोल। अब मोल्स तो हमारे पास फाइंड हो गए, इसको कर लें लॉकअप। क्या कर लें, लॉकअप। दूसरा हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम हम किस में दी हुई है, दी तो हुई है, मिलीलीटर में दी हुई है। तो इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 500 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इससे किसको कैसे डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लीटर में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.5 लीटर। कितना आ गया, 0.5 लीटर। तो अब इजी, जस्ट पुट द वैल्यूज। कितनी है, मोल्स की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है लीटर में, 0.5। तो इसको करें हल, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.2 मोलर। कितना मोलर, 0.2 मोलर। कैसे 0.2 मोलर आया, हमें 4 ग्राम ऑफ सैल्यूट भी दी हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दी हुई थी, लेकिन मिलीलीटर में दी हुई थी। हमने मिलीलीटर को कन्वर्ट किया किस में, लीटर में। कैसे करते हैं मिलीलीटर को लीटर में, 1000 से डिवाइड करके। मैंने ऐसे किया, हमने ऐसे किया, 500 डिवाइड बाय 1000, तो 0.5 लीटर आ गया। उसके बाद मोल्स फाइंड करने थे। मोल्स होते हैं मास इन ग्राम अपन मोलर मास। मास इन ग्राम दिया हुआ, ये देखें, ये वाला 4 ग्राम, 4 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, 40 डिवाइड किया, ये क्या आ गया, 0.1 मोल्स आ गए। इधर आके पुट कर दिया, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इधर लिखा नहीं है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। पुट किया, 0.1 डिवाइड बाय 0.5 कितना आ गया, 0.2 मोलर। कितना आ गया, 0.2 मोलर। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के हर डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स सॉल्यूट के, कौन से सॉल्यूट के, NaOH के
प्रेजेंट होंगे, 0.2 मोल्स मौजूद होंगे। तो ये हो गया तीसरा न्यूमेरिकल ऑन मोलैरिटी। हाँ तो दोस्तों ये आ गया तीसरा क्वेश्चन मोलैरिटी का। कितना, कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा ट्रिकी है। देखें कैसे। कैलकुलेट मोलैरिटी, अभी मैं आपको इसमें एक बात जूम भी की है वो भी बताता हूँ। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ NaCl, कितना 50 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एंड हैविंग डेंसिटी ऑफ 0.935 ग्राम पर मिलीलीटर। ये जो डेंसिटी है ना, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको इस डेंसिटी को ऐसे एज्यूम कर लिया है। इस क्वेश्चन का फील ले, इस क्वेश्चन का क्या लें, फील लें, इन डेटा को छोड़ें। अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है ऐसा, यानी उसको वो तो एग्जैक्ट डेटा होगा, मैंने एक डेटा लिया, जस्ट डेटा लिया है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन की फील लेनी है, डेटा को नहीं देखना। अगर आप इस पे मुझे क्रिटिसाइज करेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि मैंने ये एज्यूम किया है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस बार तो इसने हद कर दी, वॉल्यूम नहीं दी, उसकी सोल्यूशन की वॉल्यूम दी, सोल्यूशन का क्या दे दिया, मास दे दिया। सोल्यूशन की वॉल्यूम नहीं दी, क्या दिया, मास दिया, और क्या दिया, डेंसिटी दी। तो अब आप कुछ ना कुछ फील कर रहे हैं, तो हम इसकी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे ना सोल्यूशन की। कैसे करेंगे, अभी डेटा लिखते हैं। पहले तो मोलैरिटी का फार्मूला लिखिए। मोलैरिटी किसके बराबर है, फाइंड तो मोलैरिटी करनी है। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या लीटर, बात सेम है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब और बात लीटर क्या है, सेम है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी नहीं है, सॉल्यूट के भी मोल्स भी मौजूद नहीं है, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी डेसीमीटर क्यूब में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। तो मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास अपान मोलर मास। क्या होता है, मोल्स, मास अपान मोलर मास होता है कि नहीं होता है, होता है। तो वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास कितना है, कितना मास है, मास है हमारे पास, कितना मास है, मास हमारे पास है 50, कितना 50 ग्राम, डिवाइड बाय NaCl का मोलर मास क्या होता है, क्या होता है 58.5 होता है, कितना होता है 58.5। तो इसको डिवाइड करें, 50 डिवाइड बाय 58.5 कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 0.85। क्या आ जाएगा, 0.85। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स हमारे पास आ गया 0.85। तो मोल्स कर दो पुट, मोल्स क्या कर दो, इधर पुट कर दो, और वॉल्यूम का इंतजार करो, वॉल्यूम फाइंड करने का भी इंतजार कर लो। तो ये हमारे पास हो गया हल, मोल्स फाइंड हो गए। कैसे फाइंड किए, मास अपान मोलर मास 50/58.5, ये आ गया 0.85। ओके, अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो कि हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी होती है मास अपान वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो थोड़ा क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो मास अपान डेंसिटी क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मास कितना है सोल्यूशन का, सोल्यूशन का मास कितना है 500, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है सोल्यूशन की, ये जो मैंने एज्यूम किया ये लिख लें, कितना आ रहा है 0.935 दी हुई है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड, क्या डिवाइड करेंगे, 500 डिवाइड बाय 0.935, क्या 0.935, तो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 534 मिलीलीटर में था, इधर डेंसिटी मिलीलीटर में था, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, मिलीलीटर में आएगा। क्या आएगा, मिलीलीटर में आएगा। क्या हमने किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना था, वॉल्यूम इधर आ गई, डेंसिटी उधर चलेगी, मास अपान डेंसिटी, मास हमारे पास 50 है, बल्कि 500 है, मास कितना है 500 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है 0.935, तो ये आ जाएगा 534 मिलीलीटर। क्या आ जाएगा, मिलीलीटर। तो हमें तो चाहिए लीटर में, किस में चाहिए, लीटर में। तो 534 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, लीटर में। तो ये आ गया हमारे पास 0.53 लीटर। कैसे फाइंड की, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर आ गया, डेंसिटी उधर चलेगी, मास हमारे पास 500 और डेंसिटी हमारे पास 0.935, डिवाइड किया कि कितना आया 534 मिलीलीटर आया, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया, कैसे किया 1000 से डिवाइड करके किया। तो अब इधर पुट कर दो वॉल्यूम की जगह पे क्या 0.53, जब पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने इसको पुट करके डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.6 मोलर। कितना मोलर, 1.6 मोलर, कितना मोलर 1.6 मोलर। तो कैसे किया, सोल्यूशन न्यूमेरिकल कैसा था, उसमें सॉल्यूट का वजन दिया था, यानी NaCl का वजन कितना 50 ग्राम, और
सोल्यूशन का वजन कितना दिया था 500 ग्राम, सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी थी 0.93 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके हो गया। हमने पहले क्या किया, मोलरिटी का फार्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं थे, तो हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई किया, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास कितना था 50, मोलर मास कितना था 58.5। जब डिवाइड किया तो मोल्स कितने आ गए 0.85। ओके, फिर हमने क्या किया, हमें वॉल्यूम चाहिए था सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास भी पड़ा है और डेंसिटी भी पड़ी है, तो हमने क्या किया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को उधर शिफ्ट किया, डेंसिटी को इधर ले आया, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम। मास हमारे पास क्या है 500, वॉल्यूम कितना है 0.935। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 534 मिलीलीटर। मिलीलीटर को हमने डिवाइड किया था 1000 से, जब डिवाइड किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने इसको उठा के इधर पुट कर दिया, जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.6 मोलर। कौन कितना मोलर 1.6 मोलार। तो अब ये हमारे पास मोलरिटी आ गई। इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के हर डेसीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे, NaCl के 1.6 मोल्स होंगे। कितने मोल्स 1.6 मोल्स। तो ये था मोलरिटी का छोटा सा टॉपिक। अभी क्वेश्चन को लाजमी करें, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे पास है कंसेप्ट को ज़्यादा बिल्डअप करते हैं। तो थैंक्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक्स।